उत्तर भारत का सबसे बड़ा पर्व छठ, मन्नतें पूरी करने वाले सूर्य देवता को अर्घ देने का दिन, जिसकी तैयारी महीनों पहले से होने लगती है और विधि विधान से 4 दिन पहले शुरू हो जाता है। वहीं शुक्ल पक्ष षष्ठी का दिन है आज। शाम को डूबते सूरज को और कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। वैसे तो ये महापर्व हर साल पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस बार इसकी रौनक थोड़ी सी फीकी पड़ चुकी है। क्यों, इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले छठ पूजा की 6 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, जहां पटना में छठ व्रतियों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर खरना की पूजा अर्चना की। तो घाटों की साफ सफाई की दूसरी तस्वीर लखनऊ की है। वाराणसी में भी आस्था की डुबकी देखने को मिली। तो बाजारों में छठ के सामान खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी जुटे। दिल्ली के घाटों पर जरूर सन्नाटा है, लेकिन गया और रांची में छठ की रौनक जरूर नजर आई। कोरोना का असर स्वास्थ्य और व्यापार पर ही नहीं पड़ा, इस महामारी ने महापर्व को भी प्रभावित किया। उत्तर भारतीयों का पर्व छठ इससे अछूता नहीं है। छठ घाट सूना है। घर के आंगन और छत पर लोग आर्टिफिशियल तालाब बनाकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज शाम संजू का अर्घ है और कल सुबह भोर का अर्घ है। इससे पहले कल शाम छठ व्रतियों ने खरना का प्रसाद खाया। चार दिनों के इस महापर्व को लेकर छठ घाट की साफ सफाई हो चुकी है। घाटों की सजावट का काम चल रहा है, जिसके बाद आज दोपहर को घाटों की रौनक देखते ही बनेगी। हालांकि इस बार ये रौनक थोड़ी फीकी जरूर है। खासकर राजधानी दिल्ली और मायानगरी मुंबई में सरकार की गाइडलाइंस ने छठ व्रतियों को थोड़ा निराश जरूर किया है, लेकिन कोरोना की कहर से भी बचाया है। दिल्ली में घाटों पर सन्नाटा पसरा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने सार्वजनिक छठ मनाने पर रोक लगा दी है। महापर्व छठ शुरू हो गया है, लेकिन हर साल जिस तरह से देश की राजधानी के घाटों पर जो उमंग, जो उल्लास देखने को मिलता है, वो इस बार कोरोना के कारण नहीं देखने को मिल रहा है। दिल्ली सरकार ने छठ पूजा आयोजन को लेकर के एक फैसला सुनाया और वो फैसला ये था कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से इस बार सामूहिक तौर पर मंदिरों और घाटों पर पूजा नहीं की जा सकेगी। मायानगरी मुंबई में बीएमसी ने समंदर किनारे छठ पूजा करने पर रोक लगाई है। ऐसे में लोगों ने अपने घरों की छत पर ही आर्टिफिशियल तालाब बना लिए हैं, जहां आज अटूट आस्था उमड़ने वाली है। उधर यूपी के वाराणसी में घाटों की सजावट देखते ही बन रही है। बिहार यूपी के लोगों के लिए इससे बड़ा कोई पर्व नहीं, क्योंकि दुनिया में यही एक पर्व है जिसमें डूबते सूरज को अर्घ देकर लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की मन्नतें मांगते हैं। तो कैसे मनाया जा रहा है छठ? दिशा निर्देशों के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन आस्था की कमी जरूर नहीं है, लेकिन उसके साथ ही विधि विधान और साथ ही वक्त का अपना महत्व होता है। तो छठ पूजा को लेकर कार्यक्रम क्या है, उसकी जानकारी भी मैं आपको दे देती हूँ। शुक्ल पक्ष षष्ठी को शाम का अर्घ्य दिया जाएगा और सप्तमी को सुबह का अर्घ्य होगा। चतुर्थी तिथि को नहाए खाए है और पंचमी को खरना है। अर्घ्य का मुहूर्त कब है, इसकी जानकारी भी आपको दे देती हूँ। आज शाम का अर्घ्य 5:26 पर होगा और कल सुबह का अर्घ्य 6:49 पर होगा। यानी कि उगते हुए सूर्य को कल इसी वक्त अर्घ्य दिया जाएगा। लेकिन किस तरीके की तैयारी है और कैसा उत्साह है, पटना आपको लिए चलेंगे। उमेश पाठक मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। दिल्ली में मेरे सहयोगी प्रेरित कुमार मौजूद हैं और मनीष मेरे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त मौजूद है। तो सबसे पहले हम पटना चलते हैं उमेश के पास। उमेश, कितना उत्साह, कितनी सावधानी इस महापर्व के दौरान? देखिए, कोरोना संक्रमण का कहीं न कहीं असर साफ दिखाई पड़ रहा है छठ पूजा पर भी। महापर्व है छठ, और जिस तरीके से एक लोक पर्व होने की वजह से जिस तरीके से इसका विस्तार हुआ है, इसको महापर्व ही कहा जाएगा। और षष्ठी यानी कि आज की जो तारीख है, यानी जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी है, उस दिन ये छठ मनाया जाता है। इसीलिए इसको महाछठ, छठी या छठ कहा जाता है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये गांधी घाट की तस्वीर है पटना की। अमूमन काफ़ी भीड़ यहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन वो भीड़ अब इसलिए नहीं है क्योंकि प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि ज़्यादातर लोग अपने घरों पर छठ मनाएं। अपने घर के आसपास जो भी वाटर सोर्सेज है, जो भी जलाशय है, वहाँ पर वो मना सकते हैं।
और इसके अलावा उन्होंने तस्दीक ये भी की है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे या बुजुर्ग लोग या जिनको कोई बीमारी है वो घाट पर ना आए। आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्किल किस तरीके से बनाए गए हैं। ये सर्किल एहतियात के तौर पर बनाए गए हैं कि यहीं से लोग अपनी पूजा कर ले। अर्घ के दौरान पानी में डुबकी लगाने पर भी मनाही है। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए पटना में तो इसका असर साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जो सूर्य की जो धार्मिक मान्यता है उसके मुताबिक जो सूर्य की छठी किरण होती है वो त्याग का और उपासना का प्रतीक होती है। लिहाजा लोगों में जो श्रद्धा है, आस्था है, उसकी कमी नहीं है। लोग अपनी अपनी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, अपने घर के आस पड़ोस पूजा पाठ की तैयारी कर रहे हैं। अगर घाटों की बात की जाए, जितनी पहले भीड़ हुआ करती इतनी भीड़ हालांकि नहीं है, लेकिन अगर आस्था की बात की जाए, क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में सावधानियां भी बरतनी होंगी। इस महापर्व को भी मनाना होगा तो कोरोना से खुद को बचाना भी होगा। छठी मैया का ये पर्व ताकि घर में सुख और संपन्नता लेकर आए, इसी की कामना करने के लिए व्रती बाहर निकले हुए हैं। एक बार हम जल्दी से लखनऊ का रुख कर लेते हैं। मनीष वहां पर मौजूद है और उसके बाद आपको दिल्ली लिए चलूंगी प्रेरित के पास। मनीष, उत्तर प्रदेश में भी खासा महत्व है छठ पर्व का, वहां पर किस तरीके का उत्साह आज के दिन आप देख रहे हैं और कितनी सावधानियां भी बरती जा रही? देखिए, उत्साह, चमक और रंगत पर बड़ा बुरा असर पड़ा है कोरोना के चलते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की थी कि इस बार कोरोना का संकट गहरा रहा है। दोबारा से कोरोना कई इलाकों में अपना असर दोबारा बुरा असर देखने को मिल रहा है, तो जिसके चलते योगी ने कहा था कि लोग घरों पर ही छठ पूजा का आनंद लें, घरों पर ही छठ पूजा मनाएं। वो आप देखेंगे, मैं गोमती रिवर फ्रंट जो कि लक्ष्मण मेला मैदान का घाट माना जाता है वहाँ पर मौजूद हूँ। बीते साल यहाँ पर भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा था। लोग छठ पूजा यहाँ पर करने आ रहे थे, लेकिन घाट बड़ा वीरान पड़ा है, सुनसान पड़ा है, क्योंकि लोगों ने वरीयता दी है कि स्वास्थ्य पहले जरूरी है। तो छठ पूजा लोग घरों पर मना रहे हैं। पूर्वांचल में आप लखनऊ से आगे बाराबंकी की तरफ जब बढ़ते हैं तो बड़ी संख्या में छठ पूजा का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था और बहुत बड़ी तादाद में लोग गोमती रिवर फ्रंट पर आते थे, लखनऊ आकर छठ पूजा मनाया करते थे। लेकिन इस बार वैसा माहौल देखने को नहीं मिल रहा। स्वास्थ्य को लेकर लोग संजीदा हैं। बाजारों में भी कल जानने की कोशिश की गई थी कि इस बार वहां पर रौनक क्या है, लेकिन वहां पर भी सन्नाटा पसरा हुआ था। छिटपुट लोग खरीदारी कर रहे हैं। टबों की बिक्री जरूर बढ़ गई है क्योंकि लोग घरों पर तालाब, आर्टिफिशियल तालाब बनाकर वहां पूजा करेंगे। ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिली क्योंकि गाइडलाइंस जारी थी तो लोगों ने घर ही में ही आर्टिफिशियल तालाब बना लिया, कृत्रिम तालाब बना लिया और वहीं पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं पूरे विधि विधान के साथ। मैं लौटूंगी आपके पास मनीष, कुछ तस्वीरें भी जरूर हमें दिखानी होंगी क्योंकि छठ का ये महापर्व है और बिहार की नवनिर्वाचित उप मुख्यमंत्री रेणु देवी की तस्वीरें जो सामने आई हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। छठ पूजा कर रही हैं। वैसे तो रेणु देवी पिछले 30 सालों से सूर्य को अर्घ देती आ रही है, लेकिन इस बार का छठ उनके लिए खास है। रेणु देवी ने बेतिया में अपने घर पर खरना का प्रसाद बनाया, पूजा अर्चना की और प्रसाद ग्रहण कर 36 घंटे के इस निर्जला व्रत का अनुष्ठान शुरू किया। इस मौके पर रेणु देवी ने छठी मैया से बिहार की जनता के लिए सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की भी कामना की। तो डिप्टी सीएम ने किस तरीके से छठ व्रत वो मना रही हैं, छठ का महापर्व मना रही हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के बेतिया से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और उमेश के पास चलते हैं। उमेश, 36 घंटे का निर्जला व्रत रखना बहुत कठिन होता है, ये सब जानते हैं, लेकिन रेणु देवी के लिए इस बार का छठ महापर्व तो एकदम अलग और खास है। कृपा उसको मानती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर पटना की बात की जाए तो पटना में अगर श्रद्धा की बात की जाए, आस्था की बात की जाए तो कहीं से कम नहीं दिखाई पड़ रहा है। 36 घंटे का उपवास, यानी इसको महा उपवास कहा जा सकता है क्योंकि निर्जला व्रत होता है, महिलाएं रख रही हैं। कल खरना के बाद से ही जो निर्जला व्रत है उसकी शुरुआत हो गई है और 36 घंटे। मैं आपको इस त्यौहार के बारे में एक दो खास बातें बताना चाहूँगा। एक तो पहला ऐसा त्यौहार है जिसमें उगते हुए सूरज के साथ साथ जो डूबता हुआ सूरज है उसको अर्घ दिया जाता है और पहला ऐसा त्यौहार ये ऐसा है जिसमें पति और पुत्र दोनों की लंबी उम्र की कामना की जाती है। इस समय हम जहाँ पर मौजूद हैं यानी कि जो गांधी घाट है, गांधी घाट पर कल हमने कई महिलाओं से यहाँ पर बातचीत की थी। उनका ये कहना था कि जो निर्जला व्रत होता है, निर्जला व्रत के दौरान वो गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से उपासना करती हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना था जिस तरीके से 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है तो ऐसे में जो विधि विधान है उसके साथ साथ सफाई का भी खास ख्याल रखा जाता है और यही वजह है कि जो अपील की थी सरकार ने, सरकार की अपील का असर काफ़ी कुछ दिखाई पड़ रहा है। आस्था के साथ साथ त्याग का भी ये क्योंकि पर्व होता है तो ऐसे में
कई लोगों ने इस तरह का फैसला किया है कि घाटों पर ना आकर के जहां उनके घर के आसपास जी। जो भी जलाशय हैं या जहां पर भी उन्होंने कृत्रिम तालाब बनाए हैं वहां पर पूजा पाठ कर लें। शायद यही वजह है कि घाटों पर उतनी रौनक नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन आसपास बिल्कुल दिखाई अद्भुत पड़ रही। होते हैं छठी मैया के गीत। सूर्य की उपासना जब होती है और महिलाएं मिलकर छठी मैया के गीत गाती हैं तो वो अपने आप में बहुत अद्भुत होते हैं। लेकिन क्योंकि आपने सावधानी की बात की, तस्वीरें आप घाट की दिखा रहे हैं, तो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी की गई थी। कुछ ग्राफिक्स के जरिए मैं ये भी बता देती हूँ कि क्या गाइडलाइंस सरकार ने जारी की थी जिसका पालन लोग कर रहे हैं। छठ पूजा के दौरान घाटों पर सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए। सबसे पहले 2 गज की दूरी सबसे महत्वपूर्ण है। महापर्व जरूर है लेकिन खुद को कोरोना बीमारी से भी बचाना है। मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप बाहर निकल रहे हैं। इसके साथ ही पानी में ना थूकें, स्पिट ना करें, यह भी गाइडलाइंस का हिस्सा है। स्टॉल्स ना लगाई जाए क्योंकि अमूमन घाटों पे स्टॉल लगाई जाती हैं छोटी छोटी और बहुत भीड़ वहां पर इकट्ठा होती है। पटाखे जलाए जाते हैं तो पटाखे ना जलाए जाएं, इस बात की भी गाइडलाइन जारी की गई है। साथ ही जो भीड़ भाड़ इकट्ठा होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, उससे परहेज करने की नसीहत भी गाइडलाइंस में शामिल की गई है, सावधानी में शामिल की गई है। कहीं पर दिशा निर्देशों का पालन करते हुए छठ मनाने की इजाजत है, कहीं पर सार्वजनिक छठ पर पूरी तरह से सख्ती भी है। दिल्ली में इस बार हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक सरकार ने यमुना के घाटों समेत जो सार्वजनिक छठ हैं वहां पर पूरी तरह से स्टे लगा दिया, रोक लगा दी। यमुना के एक ऐसे ही घाट का जायजा लिया मेरे सहयोगी। इस वक्त मैं ITO के छठ घाट पर हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पर लिखा भी है छठ पूजा समिति दिल्ली प्रदेश, और ये ITO पर बना हुआ एक सबसे बड़ा घाट है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आप यहाँ पर आते थे और आप देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया है पूजा के लिए, यानी कि बिल्कुल जिस तरीके से जो नियम बनाए गए थे और जो सरकार ने जो पत्र जारी किया था, लोगों से जो अनुरोध किया था, उसका बिल्कुल पालन हो रहा है। कोई भी श्रद्धालु इस वक्त इस घाट पर मौजूद नहीं है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि घाट की सफाई हो चुकी है, लेकिन जो मेला, जो उमंग, जो उल्लास, जो आनंद छठ महापर्व पर दिल्ली के घाटों पर देखने को मिलता था, आज वो कोरोना की वजह से नहीं देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं श्रद्धा चतुर्वेदी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। तो आपने दिल्ली की तस्वीर देखी, लेकिन दिल्ली में किस तरीके की रौनक है या रौनक बिल्कुल शांत है, प्रेरित हमें बताएंगे। प्रेरित, सार्वजनिक स्थानों पर छठ नहीं मनाया जा सकता है, दिल्ली में बहुत तरीके की रोक है, जैसे केसेस बढ़े हैं तो मुझे नहीं लगता कि बाहर लोगों की संख्या आपको नजर भी आ रही होगी छठ के इस महापर्व के दौरान। जी बिल्कुल पूर्णिमा, आपको बता दूं कि अभी तक कहा जाता था कि छठ जो है वो बिहारी और पूर्वांचल इलाके में मनाया जाता है, लेकिन आज छठ का जो त्यौहार है वो ग्लोबल तौर पे मनाया जाता है, जिसको लेकर के दिल्ली में भी लोग खासा उत्साह के साथ छठ मनाते थे। लेकिन इस बार कोरोना का संक्रमण जिस तरीके से भयावह त्रासदी में दिल्ली में बदलता जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने भी गुजारिश की और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी खुले में छठ मनाने से मना किया है। हमारे साथ मौजूद इस वक्त है यहाँ के जो SHO हैं IP स्टेट के, उनसे भी एक बार बात करते हैं। सर ये बताइए हमारे दर्शकों को कि किस तरह की तैयारी की हुई है आपने यहाँ पे। जैसे कोई अंदर ना जाए, छठ के लिए बैन है गवर्नमेंट का भी, दिल्ली हाई कोर्ट का भी, तो कोई भी आदमी अंदर ना जाए, स्नान करे और छठ मनाए। इस वजह से जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है उनका पूरी तरीके से पालन किया जा सके। स्टाफ लगा रखा है राउंड द क्लॉक और लोग आ भी रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, उन्हें हम समझा के भेज दे रहे हैं। सुबह से 40-50 लोग आए भी हैं, लेकिन हमने किसी को अलाउड नहीं किया, समझा के भेज दिया। जी पूर्णिमा, तो आपने साफ सुना कि कहना है इनका कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उन्हें ये साफ मना कर रहे हैं, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है बार बार उसका पूरा फॉलो किया जा रहा है। सरकारी आदेश है तो किसी वजह से है और सरकारी आदेश का पालन हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन छठी मैया का महापर्व है और उसके लिए हर किसी को शुभकामनाएं। शुक्रिया आपका प्रेरित, उमेश आपका भी और मनीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वहाँ की तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।